कल नैमिषारण्य से घूम करके आए हैं, दर्शन करके आए हैं, छड़ी चढ़ा करके आए हैं। बड़ी सुंदर भूमि है। हमारे यहाँ जितनी भी कथाएं, जितने भी पुराण की कथा प्रारंभ हुई है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे वो भागवत की कथा हो, तो महाराज नैमिषारण्य के ही पावन भूमि से प्रारंभ हुई है। एकदा नैमिषारण्य, ऐसी पावन भूमि पे सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। सत्संग करने की इच्छा से। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? एक बार ऋषियों ने विचार किया, एक बार ऋषियों के मन में संकल्प जगा कि चलो सत्संग किया जाए। हाँ, और महाराज एक दिन दो दिन का सत्संग नहीं, 2-4 वर्ष का सत्संग नहीं, 1000 वर्ष का सत्संग। अब सोचो आप, हम और आप 7 दिन की कथा श्रवण करते हैं तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। पांडाल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, महाराज पूजा की व्यवस्था, महक की व्यवस्था, आए हुए अतिथियों के स्वागत की व्यवस्था, उनके जलपान की व्यवस्था, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सगे संबंधियों को बुलाते हैं, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के हम और आप 7 दिन बैठ करके निर्विघ्नता पूर्वक दत्त चित्त होकर के भागवत की ज्ञान गंगा, भागवत की कथा श्रवण कर पाते हैं, ज्ञान गंगा में गोता लगा पाते हैं। ऋषियों ने विचार किया कि 1000 वर्ष का सत्र है, हाँ, तो 1000 वर्ष के लिए सत्संग सत्र का आयोजन करना है, तो इसके लिए भूमि का चयन होना चाहिए, क्योंकि भूमि का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवस्था में। भूमि का महत्व होता है। अगर भूमि सही नहीं है तो हम कितना भी सुंदर कार्य करेंगे, वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए ऋषियों ने विचार किया कि आखिर वो भूमि कौन सी है, कौन सी श्रेष्ठ भूमि है जहां बैठ करके हम सब 1000 वर्ष का सत्संग सत्र निर्विघ्नता पूर्वक चला सके। कुछ गणमान्य ऋषिगण थे। ऋषियों ने कहा कि चलो चल करके ब्रह्मा से पूछते हैं। अब सारे ऋषि मुनि चल दिए। आज ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने देखा तो ऋषियों का स्वागत किया। ऋषियों से कहा कि अरे आओ, कैसे आगमन हुआ? ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम सब संत मिलकर के, हम सब ऋषिगण 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। कोई ऐसी भूमि बताओ कि जिस भूमि पर बैठ करके सुंदर सत्संग का आनंद लाभ उठा सके। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो। और आज ऋषियों के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने आज एक चक्र छोड़ा, और उस चक्र की जो नेमी है आज वो चल पड़ी। चक्र चला है, महात्मा पीछे पीछे चले हैं, और उस चक्र की जो नेमी है वो आकर के एक अरण्य में गिरी। अरण्य यानी जंगल, वन। तो चक्र की जो नेमी है वो आकर के कहाँ गिरी? एक अरण्य में, और उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। अरण्य कहते हैं वन को, और नेमी कहते हैं इस चक्र के, नेमी कहते हैं चक्र के अग्रभाग को। आज वो चक्र आकर के उस वन में गिरा और उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वो चक्र जहाँ पर गिरा, आज भी वो चक्र तीर्थ चक्र कुंड के रूप में आज भी विद्यमान है। जब हम और आप जाते हैं तो उस कुंड में सुंदर स्नान करते हैं, हम लोग परिक्रमा करते हैं। ऋषियों ने आकर के देखा तो आज सारे ऋषिगण जो सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि थे, आज सब प्रसन्न हो गए। आज प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। आज सबने सुंदर व्यासपीठ लगाया,
सुंदर व्यास मंच का निर्माण हुआ और आज सूत जी महाराज उस व्यास पीठ पर बैठे हैं और आज सूत जी महाराज को प्रणाम करके सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने आज प्रश्न किया है। सोनक जी महाराज प्रधान श्रोता के रूप में हैं। सोनक जी महाराज आज प्रश्न करते हैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके। जब सूत जी को सोनक जी ने प्रणाम किया तो सूत जी ने कहा कि महाराज जी क्या कर रहे हो, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहा तुम्हें 14 वर्षीय बालक और ये हजारों वर्ष के आयु वाले ऋषिगण मुझ बालक को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी ने कहा ये शोभा नहीं देता। सोनक जी ने कहा नहीं महाराज, आप भले ही आयु में छोटे हो लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में बड़ा होता है। कोई वयोवृद्ध है, कोई ज्ञान वृद्ध है, कोई बल वृद्ध है, कोई धन वृद्ध है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैविच। तो कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। सोनक जी महाराज कहते हैं आप भले ही उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपका जो ज्ञान है, आप ज्ञान में बड़े हैं। आपका जो ज्ञान है, हम जीवों के हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है उस अज्ञानता को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। हम जीवों के हृदय में, संसार के प्राणियों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार जो पहले से विराजमान है वो आपके ज्ञान रूपी कुठार से नष्ट हो सकता है, आप उसे दूर कर सकते हैं। बाहर के अंधकार को तो भगवान सूर्य दूर करते हैं अपने प्रकाश से, पर जो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है वो कैसे दूर होगा। वो आपके ज्ञान के द्वारा आप कृपा करो और आप उस ज्ञान के कुठार को हमारे हृदय पटल पर डालो, जिससे हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है भरा हुआ है वो हमारे हृदय की अज्ञान, हमारे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो चुके, वो खत्म हो चुके। आप कृपा करो। बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, बीच बीच में राधे राधे बोलते रहो, क्योंकि निद्रा देवी बहुत परेशान करती है। हाँ, इसीलिए तो हम बोल दिए। हाँ, हम जान रहे थे कि आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बीच बीच में राधे राधे बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम राधे राधे बोलेंगे तो हमारी निद्रा बाहर भाग जाएगी। देखो, कथा में विशेषता दो चीजें परेशान करती हैं, एक तो निद्रा देवी और दूसरे हैं हमारे मनीराम। मनीराम यानी मन। हाँ, कथा में बैठे हैं, हमारा मन ये कब दुकान पर चला जाए, कब घर पर चला जाए, कब रसोई पर चला जाए, कुछ पता नहीं रहता है। कब ऑफिस का चक्कर काट कर आ जाए, क्योंकि मन से तेज गति में संसार में कुछ चलने वाला नहीं। तो मन हमारा बाहर गया हो तो भीतर आ जाए, और निद्रा देवी अगर हमारे आंखों में प्रवेश कर रही हो तो महाराज निद्रा देवी बाहर चली जाएं। इसलिए बीच बीच में राधे राधे बोलते रहो। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। सोनक जी महाराज आज सूत जी महाराज से बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। सोनक जी महाराज कहते हैं गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन, संत जन, भक्त जन क्या करते हैं? हमारे जीवन में भक्ति कैसे बढ़े, हमारे जीवन में ज्ञान कैसे बढ़े, हमारे जीवन में वैराग्य कैसे बढ़े। और इतना ही नहीं, हम यह भी जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो माया मोह भरा हुआ है